नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार की हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। उद्योग के नजरिए से पिछले 10 से 11 सालों में हरियाणा ने नए आयाम स्थापित किए हैं। मानेसर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों से चर्चा की और बताया कि विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। हरियाणा में आज हर क्षेत्र में 3 गुनी रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। हरियाणा को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सरकार की तरफ से बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मानेसर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। उद्योगपतियों ने भी सीएम का बजट में उनके सुझाव सम्मिलित करने के लिए आभार प्रकट किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि औद्योगिक श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी ताकि श्रमिक भाइयों को पौष्टिक भोजन मिल सके। औद्योगिक संस्थानों की प्रगति के बलबूते जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में 5वें स्थान पर है। सरकार ने व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्थापित किए हैं, जिन्होंने हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष राज्यों में स्थान दिलाने में मदद की। इस व्यवस्था में आवेदक को 15 दिन की अवधि में सभी मंजूरी प्रदान की जा रही है। पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों की 150 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ है, उसके गठन के बाद एक औद्योगिक शक्ति के रूप में हरियाणा उभर करके सामने आया है। राज्य में 250 से अधिक फॉर्च्यूनर औद्योगिक इकाइयां और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि वो भी हुई है। हरियाणा में जो एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जो हमने बनाई है, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, निवेश को प्रोत्साहित करती है, एमएसएमई का समर्थन करती है, जिसमें ऑनलाइन हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में हरियाणा राज्य शीर्ष राज्यों के अंदर ये स्थान मिला है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो उसके लिए काम किया है, उसका एक बड़ा लाभ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला है। हमने अभी बजट के अंदर भी 10 नए आईएनटी लगाने की वो बात की है। पीछे खरखौदा में आईएनटी लगा और वो विश्व स्तरीय समाज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसे विकसित करने की योजना हमने बनाई है, जिसमें भूमि मांग पंजीकरण और ई भूमि के ऊपर पोर्टल के माध्यम से जो HSIIDC द्वारा किया जाएगा, जो हमने 10 नए औद्योगिक IMT बनाने की बात कही है उसकी भूमि के लिए। क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, ई भूमि के ऊपर हम वो परचेज करते हैं। जहां जहां अभी हमने उस स्थानों को चिन्हित किया है, विभाग उस स्थानों के ऊपर वो भूमि के लिए रजिस्ट्रेशन आमंत्रित करेगा और उसके लिए हमने
लैंड पूलिंग और पार्टनरशिप, लैंड पार्टनरशिप के माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ईएमटी लगाने की बात कही है, उसके अंदर लैंड में कोई दिक्कत समस्या ना है। हमने ये भी कहा है कि हर औद्योगिक स्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करेगी, जिसके लिए भूमि की मांग HSI-IDC द्वारा ई भूमि पोर्टल पर पंजीकृत की जाएगी। प्रदेश में लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी को आकर्षक बनाने का कार्य जारी है, ताकि भूमि धारकों को विकास का बराबर लाभ मिल सके। पिछले 10 से 11 सालों के अंदर हरियाणा में अलग अलग शहरों के अंदर निवेश में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी जो प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, अब वो धरातल पर रंग ला रहे हैं। सीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।